नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना। उसके जीवन से दुख, परेशानी और आर्थिक तंगी को दूर करना। उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशियों की बरसात करते रहना। हे प्रभु शनिदेव, जो व्यक्ति लंबे समय से अपनी मेहनत का उचित फल पाने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसका धन कहीं अटका हुआ है, जिसकी तरक्की के रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं, उसके लिए अब न्याय मार्ग का द्वार खोल देना। हे प्रभु, उसके जीवन में ऐसा शुभ समय लेकर आना कि उसकी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू दिखाई दे। हे शनिदेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम राशिफल के बारे में। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सूर्योदय जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, एक समय ऐसा जरूर आता है जब परिस्थिति बदलती है, भाग्य करवट लेता है और बंद पड़े रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए आज वही परिवर्तनकारी समय शुरू होने वाला है। आपकी राशि वालों की कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और यही परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। दोस्तों, आज जो शुभ संकेत बन रहे हैं, उन्हें सुनने के बाद आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने वाले हैं, क्योंकि जब वर्षों की मेहनत का परिणाम अचानक सामने आता है, जब कोई ऐसा समाचार मिलता है जिसकी उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी होती है, जब जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर होने लगती है, तब मनुष्य के भीतर जो भाव पैदा होता है उसे शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है। आज आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान लगाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम केवल छोटी मोटी खुशखबरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 4 जगहों से होने वाले धन लाभ के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज मिलने वाले 4 बड़े जगहों से धन लाभ स्पष्ट रूप से बता देता हूं, ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए कि आज की भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। पहला जगह से धन लाभ आपको नोटों से भरा बैग मिलने जैसा बड़ा आर्थिक अवसर प्राप्त होने वाला है। यानी अचानक इतनी बड़ी रकम या ऐसा लाभ आपके सामने आने वाला है जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा जगह से धन लाभ आपके पुरखों से जुड़ी कोई संपत्ति, पुराना खजाना, पैतृक अधिकार, जमीन जायदाद, पुराना निवेश या परिवार से जुड़ा कोई ऐसा आर्थिक लाभ आपके हाथ लगने वाला है जो लंबे समय से आपकी पहुंच से बाहर था। तीसरा धन लाभ आपका जो हक लंबे समय से अटका हुआ था, जो पैसा आपका था लेकिन किसी कारण आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वह आपके हाथ में आने वाला है। चौथा धन लाभ आपके जीवन में ऐसी जगह से पैसा आने वाला है जहां आपका सीधा योगदान बहुत कम या बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन परिस्थितियों के शुभ संयोग, ग्रहों की अनुकूलता और धन लक्ष्मी योग के प्रभाव से वही लाभ आपकी झोली में आने वाला है। दोस्तों, यही आज के 4 बड़े जगहों से धन लाभ है और अब इन चारों की व्याख्या पूरे विस्तार से समझिएगा, क्योंकि हर
शुभ समाचार के पीछे अलग संकेत छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहले धन लाभ की। आपको नोटों से भरा बैग मिलने वाला। इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ केवल सड़क पर कोई बैग मिल जाना नहीं है, बल्कि जीवन में अचानक ऐसा धन अवसर बनना है जिससे आपको एक साथ बड़ी आर्थिक राहत महसूस हो। यह किसी बड़े भुगतान, व्यावसायिक लाभ, पुराने निवेश के परिणाम, संपत्ति से मिलने वाली रकम, बोनस, कमीशन, किसी सौदे, किसी जिम्मेदारी का पैसा या अचानक खुलने वाले आर्थिक अवसर के रूप में सामने आने वाला है। आपको ऐसा महसूस होने वाला है जिसे भगवान ने अचानक आपकी झोली भर दी हो। जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से यही सोचता चला आ रहा था कि पैसा आता क्यों नहीं है, मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन बचत नहीं हो पा रही, एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आर्थिक समस्या सामने आ जाती है, उसके लिए अब स्थितियां बदलने वाली है, पैसा आने का रास्ता बनने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार मिलने वाला धन केवल हाथ में आकर तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि यदि आपने समझदारी दिखाई तो इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था संभालने वाली है। भगवान शनिदेव के न्याय के देवता हैं। वे देर अवश्य करते हैं लेकिन कर्म का फल रोकते नहीं है। आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी मेहनत की है, जितनी बार खाली हाथ लौटकर भी अगले दिन फिर प्रयास किया है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, मेरा समय कब बदलेगा, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा घर कब सुधरेगा। लेकिन दोस्तों, गीता का संदेश यही कहता है कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है और फल का समय भगवान तय करते हैं। आपने कर्म किया है, अब फल का समय निकट आने वाला है। आपके लिए धन का पहला मार्ग विशेष रूप से काम, व्यापार, नौकरी या किसी बाहरी अवसर से जुड़ने वाला है। आपको फोन कॉल, मैसेज, किसी व्यक्ति की मुलाकात, पुराने संपर्क या अचानक मिली सूचना के माध्यम से एक मौका मिलने वाला है। यहाँ आपको आलस्य नहीं करना है, जैसे ही अवसर सामने आए उसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि कई बार भगवान पैसा सीधे हाथ में नहीं रखते, वे पहले अवसर देते हैं और फिर देखते हैं कि व्यक्ति उस अवसर का क्या करता है। अब दूसरा धन लाभ और भी विशेष है। आपके पुरखों का खजाना आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, इसे सुनते ही बहुत से लोग केवल जमीन में दबे खजाने की कल्पना करेंगे, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक है। पैतृक संपत्ति, पुरानी जमीन, परिवार के नाम पर चल रहा कोई मामला, बंटवारे में अटका हुआ हिस्सा, पुराना घर, कोई दस्तावेज, पूर्वजों से जुड़ा निवेश या ऐसा आर्थिक अधिकार जो वर्षों से स्पष्ट नहीं था, उसकी दिशा अब आपके पक्ष में होने वाली है। आपके परिवार के इतिहास से जुड़ी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। संभव है कि परिवार के बड़े सदस्य किसी पुरानी संपत्ति के बारे में चर्चा करें, कोई पुरानी फाइल, कागज या दस्तावेज सामने आए, किसी जमीन का मामला आगे बढ़े, कोई ऐसा हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए था उसके बारे में स्पष्टता बने। यह भी संभव है कि परिवार में लंबे समय से जिस संपत्ति को लेकर चर्चा चल रही थी उसका समाधान अब निकलने वाला है। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि पैतृक धन के मामले में लालच नहीं करनी है। जो न्याय संगत है वही स्वीकार करना है। किसी दूसरे का हिस्सा छीन कर लिया गया धन शांति नहीं देता। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद उसी व्यक्ति
के साथ अस्थायी रहता है, जो अपना अधिकार मांगता है लेकिन किसी और का अधिकार नहीं छीनता। यदि कोई पारिवारिक मामला चल रहा है तो शांत मन से दस्तावेज और समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। दोस्तों, कई बार पूर्वजों का आशीर्वाद धन से भी बड़ा होता है। आपके पिता, दादा या परिवार के बुजुर्गों ने जो मेहनत की, जो घर बनाया, जो जमीन खरीदी, जो सम्मान बनाया, उसका लाभ अगली पीढ़ी को मिलता है। इसीलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखिए, अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाइए। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है वहां परिवार की जड़ें मजबूत रहती है। अब तीसरे जगह से धन लाभ की बात करते हैं। आपको जो पैसा, अधिकार या हक लंबे समय से अटका हुआ था वह अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह शुभ समाचार उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कई दिनों, कई महीनों या कई वर्षों से अपने ही पैसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी ने उधार लिया लेकिन वापस नहीं किया, व्यवसाय का भुगतान रुका हुआ है, नौकरी की सैलरी का हिस्सा अटका हुआ है, बोनस नहीं मिला, किसी सरकारी योजना का लाभ निलंबित है, बीमा, रिफंड, कमीशन, कोई भुगतान या परिवार में आपका हिस्सा रुका हुआ है, अब उसमें हलचल दिखाई देने वाला है। आपको बार बार जिस व्यक्ति ने अपना पैसा मांगना पड़ रहा था वही व्यक्ति अब खुद से आपसे संपर्क करने वाला है। जिस दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए थे वहां से कोई सूचना आने वाली है। जिस भुगतान को आपने लगभग भूल ही लिया था उसमें भी प्रगति होने वाली है। परिस्थितियां आपके पक्ष में घूमने वाली है। यह धन केवल पैसा नहीं होगा बल्कि आपके आत्मसम्मान की वापसी भी होगा, क्योंकि जब मनुष्य का हक उसे समय पर नहीं मिलता तो दुख केवल आर्थिक नहीं होता, मन भी टूटता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन शनि देव का न्याय धीरे चलता है पर जब चलता है तो परिणाम स्पष्ट करता है। आपने जो सहा उसका प्रतिफल मिलने वाला है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रोक रखा है तो आपको गुस्से में गलत कदम नहीं उठाना है, व्यवस्थित तरीके से बातचीत करनी है, जरूरत पड़े तो लिखित रिकॉर्ड रखना है और सही माध्यम से अपना अधिकार मांगना है। भगवान का आशीर्वाद कर्म करने वाले के साथ रहता है, केवल इंतजार करना है। जहां जरूरत हो वहां प्रयास भी करना है। अब चौथे जगह से धन लाभ की बात करें, जो आज की भविष्यवाणी में सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाला संकेत है। आपके जीवन में ऐसी जगह से धन लाभ होने वाला है जहां आपका सीधा योगदान नहीं रहा होगा, फिर भी वही धन आपकी झोली में आने वाला है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के निर्णय, किसी पारिवारिक घटना, किसी पुराने संपर्क, किसी उपहार, किसी अप्रत्याशित सहायता, हिस्सेदारी, किसी योजना या किसी ऐसे परिणाम से आपको लाभ मिलेगा जिसके लिए आपने सीधे मेहनत नहीं की थी। यह ग्रहों का शुभ संयोग धन लक्ष्मी योग जैसा प्रभाव बनाने वाला है। लंबे समय से जो आर्थिक बंदिशें थी उनमें ढील आने वाली है। घर में पैसा टिकने वाला है। ऐसा नहीं रहेगा कि पैसा आते ही पूरी तरह खर्च हो जाए। अब आपको बचत बनाने का अवसर मिलने वाला है। घर में किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी हो सकती है, कोई पुराना कर्ज उतर सकता है। घर के खर्चों को लेकर जो तनाव था उसमें कमी आने वाली है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि घर पैसों से भरने वाला है या पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, तो इसका भाव यह है कि आर्थिक अभाव की स्थिति समाप्त होकर समृद्धि की दिशा बनती दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, पैसा जितना आता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। माँ लक्ष्मी का सम्मान उसी घर में होता है
जहां धन का दुरुपयोग नहीं किया जाता। भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आज आपके आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। कुबेर महाराज केवल धन के देवता नहीं माने जाते, बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी उनके आशीर्वाद का हिस्सा है। इसीलिए आने वाले समय में यदि आपके पास आर्थिक लाभ आता है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखना है, कुछ जरूरी खर्च में लगाना है, और यदि संभव हो तो अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता भी करनी है। आज का दिन आपको पैसा कमाने के साथ पैसा बचाने का भी संदेश देने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आय और खर्च का हिसाब व्यवस्थित कीजिए। यदि नौकरी करते हैं तो हर महीने कुछ राशि बचाने का नियम बनाइए। यदि पहले से कर्ज में है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाइए, क्योंकि समृद्धि केवल अधिक कमाई से नहीं, सही आर्थिक अनुशासन से आती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो घर पिछले कुछ समय से आर्थिक तनाव, आपसी मतभेद या चिंता से भरा हुआ था, वहां अब वातावरण बदलने वाला है। परिवार के किसी सदस्य की वजह से बड़ी खुशखबरी आने वाली है। किसी की नौकरी लग सकती है, किसी की व्यापार बढ़ सकता है, किसी विद्यार्थी को सफलता मिल सकती है, कोई विवाह का शुभ कार्य की चर्चा आगे बढ़ सकती है, या लंबे समय से चल आ रहा कोई पारिवारिक तनाव समाप्त होने वाला है। आपके घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल पैसा बनकर नहीं बल्कि शांति बनकर भी आने वाला है, क्योंकि जिस घर में करोड़ों रुपये हो लेकिन शांति न हो वह घर सुखी नहीं कहलाता। असली लक्ष्मी वही है जहां भोजन के समय परिवार साथ बैठे, घर में बुजुर्गों का सम्मान हो, पति पत्नी में विश्वास हो, बच्चों के मन में संस्कार हो और जरूरत के समय लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े। आपके लिए आज का बड़ा शुभ संकेत यह भी बन रहा है कि घर की कोई पुरानी चिंता समाप्त होने वाला है। संभव है किसी सदस्य को लेकर जो परेशानी थी उसका समाधान मिले। जिस काम को लेकर परिवार के सभी लोग चिंतित थे वहां राहत की खबर आने वाला है। घर का वातावरण हल्का होने वाला है और एक लंबे समय के बाद आपको मन में मुस्कुराने का अवसर मिलने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लॉटरी लगने की संकेत। जीवन में कई बार किसी को ऐसी नौकरी मिल जाती है जिसे वह वर्षों से चाहता था, किसी को बड़ा ग्राहक मिल जाता है, किसी का पुराना निवेश लाभ देने लगता है, किसी की जमीन की कीमत बढ़ जाती है, किसी का रुका हुआ भुगतान आ जाता है, किसी को ऐसा मौका मिलता है जिससे उसकी आय कई गुना बढ़ जाती है। यह भी जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी मानी जाती है। आपके लिए भी एक ऐसा बड़ा अवसर सामने आने वाला है, लेकिन यहाँ आपको लालच और जल्दबाजी से बचना है। कोई अनजान व्यक्ति यदि आपको बहुत कम समय में बड़ी रकम देने का वादा करे तो उसकी सत्यता जांचे बिना कदम नहीं उठाना है। भगवान के आशीर्वाद से आपको जो सुख प्राप्त होने वाला है उसमें पहला सुख आर्थिक स्थिरता का है, दूसरा सुख पारिवारिक की शांति है, तीसरा सुख किसी बड़ी इच्छा के धीरे धीरे पूरा होने का है, चौथा सुख मानसिक बोझ कम होने का है। आप बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कई चिंताएं लेकर घूम रहे थे, किसी से कह नहीं पा रहे थे, बाहर से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। अब वही बोझ हल्का होने वाला है। आपको आज के दिन एक नया शुभ संकेत, फोन कॉल, पुराने व्यक्ति की वापसी, किसी दस्तावेज, किसी अचानक बने अवसर या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के रूप में मिलने वाला है। जिस व्यक्ति से कई दिनों से संपर्क नहीं था उसका मैसेज आ सकता है, किसी पुराना काम की खबर मिल सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने वाला है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देने वाला है।
व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए व्यापार में ग्राहक बढ़ने वाला है। पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। रुका हुआ ऑर्डर आगे बढ़ सकता है। पैसा अटकने की समस्या कम होने वाली है, लेकिन आपको अपने काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है। जितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे उतनी ही तेजी से आपका नाम बढ़ने वाला है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो व्यक्ति लंबे समय से प्रेम में दूरी महसूस कर रहा था, उसके जीवन में संवाद वापस आने वाला है। साथी की नाराजगी धीरे धीरे कम होने वाला है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर होने वाला है। यदि आपसे किसी बात को लेकर मन में अहंकार बना रखा है तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। अविवाहित व्यक्ति के जीवन में किसी नए रिश्ते दस्तक देने वाला है। कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में केवल परिचित के रूप में मौजूद था, उसके साथ बातचीत आगे बढ़ने वाली है। परिवार में विवाह की चर्चा आगे बढ़ने वाला है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। रिश्ता केवल आकर्षण से नहीं, समझ, जिम्मेदारी और सम्मान से टिकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अब अपनी दिनचर्या सुधारने का संदेश मिल रहा है। और नियमित भोजन, देर रात तक जगना, लगातार तनाव लेना आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए समय पर भोजन कीजिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए और शरीर की परेशानी को अनदेखा कभी मत कीजिए। यदि कोई इलाज चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलना। स्वास्थ्य भी भगवान की दी हुई सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, आज शनिदेव आपको एक विशेष सीख देने वाले हैं। आपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की, लेकिन कई बार बदले में निराशा मिली। आपने कई लोगों पर भरोसा किया, लेकिन कुछ लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा। इसके बाद आपके मन में यह भावना आने लगी कि शायद किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन शनिदेव का संदेश है कि गलत व्यक्ति के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़िए। बस अब आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, समझदारी से संबंध बनाइए। भगवत गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी नहीं होता। जो आज दुख है वह कल बदलने वाला है, और जो आज सफलता है वह भी कर्म के बिना अस्थायी नहीं रहती। इसीलिए आपके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शुभ समय आने पर अहंकार नहीं करना है। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया, उन्हें भूलना नहीं है। यदि आने वाले समय में आपके पास बड़ी धनराशि आती है तो उसे दिखावे में मत उड़ाइए। घर की जरूरत, भविष्य की सुरक्षा और जिम्मेदारियों को पहले पूरा कीजिए। माता लक्ष्मी वहीं अस्थायी रहती है जहां धन का सम्मान होता है। आपके घर में कोई बड़ी वस्तु आने वाली है। कोई व्यक्ति वाहन खरीदने की योजना बना सकता है, कोई घर की मरम्मत करवाने वाला है, कोई जमीन या मकान से जुड़ी योजना आगे बढ़ाने वाला है। यह सब आपके आर्थिक परिवर्तन के संकेत हैं। लंबे समय से जो चीजें केवल इच्छा थी, अब उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यदि आप शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अनादर मत कीजिए। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके किसी अपने के जीवन में भी उम्मीद जगा सकता है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखिएगा, लेकिन केवल लिखकर आगे मत बढ़िए। अपने मन में एक संकल्प भी लीजिए कि किसी का हक नहीं रोकेंगे, किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे, गलत तरीके से कमाए धन की इच्छा नहीं रखेंगे और जहां संभव होगा वहां किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे। यही शनिदेव की सच्ची पूजा है। भगवान कुबेर महाराज से प्रार्थना कीजिए कि केवल धन ही नहीं बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी दे। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में पैसा तो आए, साथ में प्रेम और शांति भी बनी रहे। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके कर्मों का सही दिशा मिले और जो आपका अधिकार है वह आपको अवश्य मिले।
आपको अब धन की कमी के कारण हर इच्छा दबानी नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने वाली है। आपके चेहरे की चिंता कम होने वाली है। परिवार के लोगों को भी बदलाव महसूस होने वाला है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही लोग आपके आगे बढ़ने को देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस शुभ समय को आपको अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलना है। पैसा आने पर घमंड मत करना, सफलता मिलने पर किसी का अपमान मत करना। शनिदेव उन्हीं पर कृपा बनाए रखते हैं जो सफलता में भी विनम्र रहते हैं। हे प्रभु शनिदेव, इस कार्यक्रम को देख रहे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आर्थिक परेशानी दूर करना। जिसका पैसा अटका है उसका पैसा वापस दिलाना। जिसका हक रुका है उसका हक दिलाना। जो नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा है उसे अच्छा अवसर देना। जो व्यवसाय में परेशान है उसके व्यापार में वृद्धि करना। जिस घर में तनाव है वहां शांति देना। जो मन से टूटा हुआ है उसे फिर से खड़ा होने की शक्ति देना। हे भगवान कुबेर महाराज, इस राशि के जातक के घर में कमाया हुआ धन बढ़ाना। हे माँ लक्ष्मी, इनके घर से दरिद्रता दूर करके सुख और समृद्धि देना। हे प्रभु, इनके परिवार में ऐसा शुभ समय लेकर आना कि जिन आँखों से लंबे समय तक दुख के आंसू निकले उन्हीं आँखों से अब खुशी के आंसू निकले। दोस्तों, आपका समय बदलने वाला है। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। रुका हुआ धन आने वाला है। आर्थिक रास्ते खुलने वाला है। घर में सुख बढ़ने वाला है। किसी बड़े अवसर से आपका सामना होने वाला है। इसलिए धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा ताकि आपकी हर मनोकामना भगवान शनिदेव पूरा करे। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी भविष्य में आपको ज्योतिष से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।